नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। हम लोग छंद शास्त्र पढ़ रहे थे। इसी छंद शास्त्र के पढ़ने के क्रम में हम लोगों ने छंद का सामान्य परिचय पढ़ लिया था, जिसमें छंद के मुख्यतः दो भेद बताए गए थे, वार्णिक छंद और मात्रिक छंद। वार्णिक छंद में वर्णों के आधार पर गणना होती है और मात्रिक छंद में मात्रा के आधार पर गणना होती है। वार्णिक छंद के उदाहरण के रूप में अनुष्टुप छंद हम लोगों ने पढ़ लिया था, जो कि आप लोग इसके पहले के वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। आज पढ़ेंगे मात्रिक छंद का उदाहरण आर्या छंद। आर्या छंद का लक्षण दिया हुआ है, यस्याः पादे प्रथमे 12 मात्रास् तथा तृतीयेपि 18 द्वितीये चतुर्थके 15 सा आर्या। अब कहते हैं कोई श्लोक है, उसमें क्या है, 4 पाद होते हैं। तो चारों पादों में कह रहे हैं कि प्रथमे और तृतीय दोनों में 12 मात्रा। प्रथम पाद में मात्रा की संख्या 12 है और तृतीय में भी मात्रा की संख्या 12 है। अब 18 द्वितीय पाद में मात्रा की संख्या 18 है और चतुर्थ पाद में मात्रा की संख्या 15 है। प्रथम और तृतीय पादों में मात्रा की संख्या 12 है, दूसरे पादों में मात्रा की संख्या 18 है और चतुर्थ पाद में मात्रा की संख्या 15 है। अब इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं। आपरितोषात् विदुषां न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवदपि शिक्षितानाम आत्मन्य प्रत्ययम चेतः। अब इसमें आपरितोषात् विदुषां यहाँ तक पहला पाद है, न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम यहाँ तक दूसरा पाद है, बलवदपि शिक्षितानाम यहाँ तक तीसरा पाद है और आत्मन्य प्रत्ययम चेतः यहाँ तक चतुर्थ पाद है। अब यहाँ दिया है प्रथम पादों में मात्रा की संख्या कितने हैं, 12। फिर तृतीय पादों में भी मात्रा की संख्या 12 है, द्वितीय पाद में मात्रा की संख्या 18 है और चतुर्थ पाद में मात्रा की संख्या 15 है। अब देखते हैं आपरितोषात् विदुषां। इसमें यहाँ दिया हुआ है, आ में गुरु है, प में लघु है, री में लघु है, फिर तो में गुरु है, फिर शा में गुरु है, फिर द्वि में लघु है, फिर दु में लघु है, फिर शाम में गुरु है। अब यहाँ देखेंगे, इसको गिनेंगे। जो गुरु है इसको 2 मात्रा गिनेंगे और जो लघु है इसको 1 मात्रा गिनेंगे। अब यहाँ ये जो गुरु है इसको 2 मात्रा गिनेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो प्रथम पादों में मात्रा की संख्या 12 है। अब देखेंगे तीसरा पाद। तीसरे पाद में बलवदपि शिक्षितानाम यहाँ दिया है, ब में लघु, ल में लघु, ब में फिर लघु, द में लघु, पी में लघु, शी में गुरु होगा क्योंकि उसके बाद छ है, फिर छी में लघु, फिर ता में गुरु और ना में भी गुरु। अब इसमें गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो इसमें भी मात्रा की संख्या 12 है। अब देखते हैं दूसरा पाद, न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम। अब यहाँ कहते हैं न में लघु, शा में गुरु, धु में लघु, म में गुरु क्योंकि उसके बाद संयोग है, न्ये और उसमें भी गुरु, मन्ये, फिर प्र में लघु, फिर उसके बाद यो में गुरु, ग में लघु, बी में गुरु क्योंकि उसके बाद ज्ञा है और ज्ञा में भी गुरु, न में लघु होता है पर लास्ट का वर्ण है इसलिए यह भी गुरु। तो इसमें गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो इसमें क्या है, दूसरे पादों में भी 18 मात्रा है। अब देखते हैं चतुर्थ पाद, आत्मन्य प्रत्ययम चेता। आ में गुरु, आत्मा उसमें गुरु, न्य में भी गुरु, प्र में भी गुरु, त्य में लघु, यम में गुरु, चे में गुरु, त में ऐसे लघु होता है पर लास्ट का वर्ण है इसलिए इसमें गुरु। तो इसमें देखते हैं 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो चतुर्थ पाद में मात्रा की संख्या 15 है। तो हमको समझना है प्रथम पाद में और तृतीय पाद में मात्रा की संख्या 12 है, द्वितीय पाद में मात्रा की संख्या 18 है और चतुर्थ पाद में मात्रा की संख्या 15 है। तो ऐसा अगर कहीं भी हमको मिलता है किसी भी श्लोक में तो हमको समझना है कि वह आर्य छंद का उदाहरण है। आशा करती हूँ कि आपको आर्य छंद समझ में आया होगा। नेक्स्ट किसी और छंद के साथ उपस्थित होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।